नाउ वी विल नो अबाउट प्लांट हार्मोन्स। अब जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फाइटो बोला जाता है। तो जो प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं उन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। और प्लांट्स में 4 मेजर हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स, अब ये ऑक्सिन्स हार्मोन जो होता है ये रूट और शूट के टिप पर प्रोड्यूस होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड at the tip of root and shoot। और इसका जो सेकेंड फंक्शन होता है दैट इज इट प्रमोट्स। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो न्यू टिश्यू या सेल्स होती हैं प्लांट्स की वो मेरिस्टेमेटिक या टिप्स पे फॉर्म होती है। वहां पर जब ये फॉर्म होती है तो इनमें कोई भी फ्लोएम या जाइलम का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो सेम होते हैं। बाद में डिफरेंशिएट होती है मैच्योरिटी के टाइम पर। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑक्सिन्स हार्मोन करता है। इट प्रमोट्स सेल डिफरेंशिएशन एंड एनलार्जमेंट। अब साथ में ये ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट, शूट एंड फ्रूट। तो ये रूट, शूट, फ्रूट तीनों में ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट रूट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द शूट। जो रूट होता है वो लगभग शूट का 25% लेंथ में होता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये रूट में जो ग्रोथ करता है वो स्लो करता है और शूट में फास्ट ग्रोथ करता है। रूट में इसका ग्रोथ स्लो होता है और शूट में फास्ट होता है। अब ये ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जो हार्मोन होता है दैट इज जिब्रेलिन्स। अब जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है वो भी सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट करता है। इट प्रमोट्स सेल डिफरेंशिएशन एंड एनलार्जमेंट। इसके बाद इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ द फ्रूट। प्रमोट ग्रोथ ऑफ द फ्रूट। अब इसके बाद इलॉन्गेशन, और ये जो शूट की लंबाई बढ़ती है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इलॉन्गेशन ऑफ द शूट। इट प्रमोट्स elongation of the shoot। अब ये जो तीनों ग्रोथ होती हैं, सेल डिफरेंशिएशन, एनलार्जमेंट, फ्रूट ग्रोथ या शूट एलोंगनेस, ये सभी होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं जिब्रेलिन्स के वो ऑक्सिन के प्रेजेंस में होते हैं। एंड नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी। डॉर्मेसी क्या होता है? डॉर्मेसी इज द इनएक्टिव स्टेट ऑफ ए सीड और ए नॉड। कि कोई भी सीड जो होता है वो उसका मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल इनएक्टिव होता है। तो वो एक तरह से डॉर्मेंट होता है, डॉर्मेसी में होता है। और जब जिब्रेलिन हार्मोन जो जर्मिनेशन होता है उसमें सीड में, वो वार्मथ, वाटर और एयर की हेल्प से होता है। जब ये तीनों फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं सीड को, तब ये जिब्रेलिन हार्मोन्स एक्टिव होता है और ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी, उस इनएक्टिवनेस मतलब डॉर्मेसी को खत्म करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो तीसरा हार्मोन है दैट इज साइटोकिनिन। साइटोकिनिन्स, और साइटोकिनिन्स का जो फंक्शन होता है दैट इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। इट
promote cell division, and it also helps in breaking of dormancy. It helps in breaking of dormancy it also promote growth in presence of auxins. एंड साइटोकिनिन ऑल्सो डिले एजिंग, जैसे पेड़ की या प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो लीव्स एक एज के बाद गिर जाती हैं, तो इट डिलेज एजिंग इन लीफ, इट डिलेज एजिंग इन लीफ. अगला जो हार्मोन्स है दैट इज एब्सिसिक एसिड, इसे इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है. इनहिबिटर. और किसके लिए? ग्रोथ के लिए. ये ग्रोथ को रोकता है प्लांट्स में, तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है इट प्रमोट डॉर्मेसी, एंड सेकेंड फंक्शन इट मॉनिटर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स, बार्क और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को शेड करते हैं या गिराते हैं, तो दैट डिटैचमेंट इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय एब्सिसिक एसिड. इट हेल्प्स also help in opening of स्टोमेटा. जो लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं उनकी ओपनिंग में भी साइटोकिनिन हेल्प करता है. अब जो एब्सिसिक एसिड है इसे इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है. इनहिबिटर. और किसके लिए? ग्रोथ के लिए. ये ग्रोथ को रोकता है प्लांट्स में, तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है इट प्रमोट डॉर्मेसी, एंड सेकेंड फंक्शन इट मॉनिटर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स, बार्क और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को शेड करते हैं या गिराते हैं, तो दैट डिटैचमेंट इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय एब्सिसिक एसिड. इट हेल्प्स in wilting and falling of leaves, flowers and fruits. तो ये चार जो है these are the four major hormones of the plants. These hormones help in the functioning and control and coordination in the plants. Further we will know about the reproduction in plants.